नमोस्तु आचार्य श्री। इंदिरा जैन जयपुर राजस्थान से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। निःशरण शरीर और मारणांतिक समुद्रघात में क्या अंतर है, कृपया स्पष्टीकरण करें। निःशरण शरीर और मारणांतिक समुद्घात। देखिए, तेजस शरीर के दो भेद होते हैं, अनिःशरण और निःशरण। जो शरीर में कांति पाई जाती है वो अनिःशरण जो शरीर कहलाता है, और निःशरण जो शरीर है जो शरीर से बाहर निकलता है। तेजस शरीर जो है रिद्धिधारी मुनिराज के बाहर निकलता है, शुभ अशुभ रूप से। शुभ करुणा के भाव आते हैं अथवा क्रोध के भाव आते हैं, दो प्रसंगों में यह शरीर बाहर निकलता है। तो वह तो औदारिक शरीर वर्गणाओं का ही परिणमन रूप है। जो तेजस शरीर बाहर निकलता है वह जो शरीर है वह निःशरण शरीर कहलाता है। लेकिन मारणांतिक समुद्घात एक अलग व्यवस्था है। जितने भी समुद्घात हैं उसमें तो आत्मा के प्रदेशों का फैलना होता है। आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना वह आत्मा के प्रदेश फैलें, आगे पहुँचें, उसे समुद्घात कहते हैं। और मारणांतिक समुद्घात का मतलब है जो जीव जहाँ पर जन्म लेना चाहता है या जन्म उसका जाना है, लेना है उसे, वहाँ पर उसकी जो आत्मा वहाँ स्थान को स्पर्श करके आती है तो उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। मरण के अंत में वह जीव उस स्थान को स्पर्श करके आता है जहाँ उसका आगे अगला भव का जन्म होना है, उसे मारणांतिक समुद्घात है। तो उसमें कोई शरीर नहीं जा रहा है, उसमें सिर्फ आत्मा के प्रदेश जा रहे हैं और कार्बन शरीर है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर जो बात कह जा रहे हैं वो बात वहाँ पर है कि आप मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेशों का फैलना है, और निःशरण शरीर में एक शरीर ही जो है औदारिक वर्णाओं का परिणमन स्वरूप शरीर बाहर जा रहा है। इसलिए इन दोनों में इस प्रकार का अंतर है। नमोस्तु आचार्य श्री। अखिलेश जैन भोपाल मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, तो सबसे प्रथम और आवश्यक कार्य सम्यक दर्शन का उपार्जन स्वयं सिद्ध है, पर आधुनिक प्रवचनकारों के प्रवचन में यह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन नगण्य रूप में क्यों है, कृपया समाधान करें। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन तो महत्वपूर्ण है ही है। यदि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करना है तो वह सम्यक दर्शन की नींव में ही प्रकट हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए, और जो भी वक्ता हैं, उपदेशक हैं, उन्हें सम्यक दर्शन पर जोर बहुत देना चाहिए। लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रखें कि जो वक्ता है वो सामने जो पात्र है, श्रोता है, उसको देखकर भी उपदेश देता है। तीव्र मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कषाई है या तीव्र व्यसनी है, किस प्रकार का जीव है, उस जीव को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है उसे धर्म का उपदेश देते हैं। उसे सीधे डायरेक्ट सम्यक दर्शन की बात कहें तो समझ में नहीं आती है। अब उस व्यक्ति के लिए कुछ आचरण प्रधान उपदेश देकर के उसे धर्म से लगाया जाता है। धर्म से लगने के बाद उसकी श्रद्धा जागती है और फिर उसे सम्यक दर्शन आदि का उपदेश देते हैं तो वह कार्यकारी हो जाता है। जैसे मुनिराज ने भील को उपदेश दिया तो सम्यक दर्शन का उपदेश वहाँ थोड़ी दिया, उसके जो गलत आचरण थे मांस आदि खाने के, उसको त्याग करने का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से वो आगे चल के कितने भवों के बाद, असंख्यात भवों के बाद वह भगवान महावीर स्वामी हुए। तो इसी प्रकार से वनराज को दो मुनियों ने संबोधन किया, तो क्या संबोधन किया, यही तो कि तुम जो हिंसा कर रहे हो वो गलत नहीं है। इस प्रकार का उपदेश बना, भद्र परिणाम आए। तो जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उपदेश व्यक्ति को किस प्रकार से देना है ये श्रोता के ऊपर, ये वक्ता के ऊपर होता है। वक्ता देख रहा है संसार में जीव भटक रहा है, उसे लोभ के माध्यम से भी धर्म सिखाया जाता है। आप मंदिर जाओगे, आपके इतने पाप क्षय होंगे, आप शिखर का दर्शन करोगे, आप जिनालय का दर्शन करोगे, नौ देवताओं का दर्शन करोगे तो कितने कर्मों की निजरा होगी, तुम्हारे पाप का क्षय होगा। आप शांति धारा कराओ, आप अभिषेक करो, आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, आपके इस प्रकार का पाप क्षय होगा। तो देखिए इस प्रकार से उसको धर्म में लगाना जरूरी है।
पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि पहले व्यवहार जो है उसको सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब क्या, उसको मंदिर से जोड़ो, उसको प्रारंभिक अवस्था में गुरुओं से जोड़ो, शास्त्र से जोड़ो, उसके बाद उसको निश्चय सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाता है कि भैया 100 पर भेद विज्ञान कैसे होता है, 100 पर कल्याणक कैसे होता है, 100 वस्तु क्या है, पर वस्तु क्या है, मैं पर से न्यारा और भिन्न कैसा हूँ, इस प्रकार का उसे उपदेश दिया जाता है। द्रव्यानुयोग के माध्यम से उसको भेद विज्ञान कराया जाता है, जिसके माध्यम से फिर वो जीव जो है सम्यक को उपलब्ध होता है और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो देखिए इस प्रकार का हमारे आचार्यों ने बहुत करुणा भाव से हर जीव के लिए हर प्रकार का उपदेश देने के भाव रखे हैं। जो हिंसक जीव है उसको कहा जीव रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना ही भैया धर्म है, इस बात को ध्यान रखना। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टि बन गया है, तो जो जो भद्र मिथ्या दृष्टि है या मंद कसाई है, तो उसको बोलते हैं दंसन मूलो धम्मो, कि दर्शन सम्यक दर्शन ही मूल धर्म है। सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसको बोलते हैं चारित्रम खलु धम्मो, रणतम च धम्मो, रत्नात्रय ही धर्म है, और चारित्र को धारण करना ही धर्म है। अब जिनने चारित्र धारण कर लिया तो बत्थु स्वभाव धर्मो, अरे आत्मा का जो स्वभाव है उसमें रमण करना ही तेरा धर्म है। तो ये जिस प्रकार से पात्र आते जाते हैं उसके ही अनुसार गुरुओं का और वक्ता का प्रवचन स्वाध्याय आदि होता है। इस प्रकार से ये भी बहुत ज़रूरी है, और सम्यक दर्शन तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और श्रोताओं को सम्यक दर्शन का सुनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम प्रकाश करेवार परभणी महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। भरत क्षेत्र से 24 तीर्थंकरों में से कितने नरक से एवं कितने स्वर्ग आदि क्षेत्रों से आने वाले जीव हैं, स्पष्टीकरण करें। वर्तमान के भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत हैं। सभी तीर्थंकर जो हैं स्वर्गों से या नवग्रहवक से या फिर सर्वार सिद्धि विजय आदि विमान आदि से आए हुए हैं। कोई भी तीर्थंकर जो है नरक आदि से नहीं आए हुए हैं, या सर्वार सिद्धि से विजय विमान आदि से, उपरिम नवग्रहवक आदि से, या फिर आनत प्राणत अच्युत आदि जो हैं ये स्वर्ग हैं, इनसे ही आए हुए। इसका मतलब है कि जो भी वर्तमान के तीर्थंकर हैं वो सभी के सभी तीर्थंकर स्वर्ग आदि से आए हुए हैं। कोई भी खोटी गति अर्थात नरक आदि से कोई भी तीर्थंकर नहीं आए हुए हैं। यदि आपको 24 तीर्थंकर का कहाँ से आगमन आदि हुआ है, एक एक तीर्थंकर का यदि आपको पढ़ना है आगम में, तो तिल्लोपनति में सभी तीर्थंकरों का इस वर्णन उसमें दिया है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। लव कुमार जैन कबूल नगर दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। तृष्णाड़ी जो कि 1 राजू चौड़ाई एवं 14 राजू की लंबाई प्रमाण है, इसमें ही निगोज से लेकर सर्वार सिद्धि तक सब दिए हुए हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव ठसाठस भरे हुए हैं, तो क्या त्रिलोक के शेष भाग में कोई भी जीव नहीं है? कृपया समाधान करें। आगम में बताया है कि 3 लोक के बीचों बीच एक तृष्णाड़ी होती है। ये ध्यान रखना, पूरे 14 राजू की नहीं होती है, कुछ कम होती है। और उसमें जो है सबसे नीचे वाले 1 राजू में निगोदीय जीव, और ऊपर नारकी जीव, स्वर्ग के जीव, और इस प्रकार से देखा जाए तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव जो हैं वो तृष्णाड़ी में पाए जाते हैं। 1 इंद्रिय जीव तो सर्वत्र ही पाए जाते हैं, तृष्णाड़ी के अंदर हो और चाहे बाहर हो। तृष्णाड़ी के बाहर भी जीव होते हैं, पर उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव नहीं होते हैं। 1 इंद्रिय जीव जो हैं पूरे सर्वलोक में पाए जाते हैं। लोक का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जीव ना हो। महानुभाव, आगम में लिखा है 6 द्रव्य जो हैं पूरे 3 लोक में हैं। जहाँ भी आप एक सुई भी रख दो तो वहाँ पर जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। ऐसा कहीं स्थान एक शेष भी नहीं है, एक प्रदेश स्थान भी शेष नहीं है जहाँ पर यह 6 द्रव्य न हो। तो 6 द्रव्य जहाँ हैं तो वहाँ तो जीव द्रव्य भी है। इस अपेक्षा से देखा जाए 1 इंद्रिय तो पूरे तृष्णाड़ी के अंदर भी और तृष्णाड़ी के बाहर भी लोक में ठसाठस भरे हुए हैं।
निगोदिया जो जीव हैं वो सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो पूरे 3 लोक में हैं, और बादर जीव जो आधार के रहते हैं, आधार उनको चाहिए होता है रहने के लिए, वो इसलिए तृष्णाड़ी के अंदर हैं। तो इस प्रकार से शेष भाग में भी जीव हैं, ये सब बात का ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।